हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज ये गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है जिन्होंने बीटेक कर रखा है। इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिसर रैंक में कुछ रिक्रूटमेंट निकली हैं और ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, 192 वैकेंसीज़ हैं। तो आपने किसी भी स्ट्रीम से बीटेक किया है, आप एलिजिबल हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, जो भी आगे की प्रोसेस होगी, अप्लाई कैसे करना है, कितनी पोस्ट हैं, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप सेलेक्ट कैसे होंगे, सभी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए न्यू जॉब अपडेट्स जो हैं वो टाइम से पहले आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि मेरे जो भी बेरोज़गार भाई और बहन हैं उनको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जॉब के लिए भी अपडेट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही झन्नाटेदार न्यू अपडेट लाता रहूँगा। तो आज की जो रिक्रूटमेंट है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी आप सभी को पता है, हम सभी इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन फिज़िकल रीजंस की वजह से या एग्ज़ाम न निकलने की वजह से हम उसको सर्व नहीं कर पा रहे हैं। पर आज की जो अपडेट है उसमें आपको कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है। आपके अगर परसेंटेज अच्छे हैं आपके बीटेक में 10th-12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छे इन द सेंस कि अगर आपके 65 से ऊपर हैं तो आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं खुद इसमें 2 या 3 बार शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ और मैंने 2 बार एसएसबी भी फेस किया है। मैं एक रिकमेंडेड कैंडिडेट तो नहीं बोल सकता, पर मैं एज अ ज्वाइनिंग कैंडिडेट मैं रहा हूँ। इसके लिए आपको सिंपल सा इंडियन आर्मी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपनी एक आईडी बनानी है। अगर आपने बना रखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखी है तो आईडी पासवर्ड आपको एक प्रोफाइल जनरेट कर लेनी है। उसमें आपको अपनी रिसेंट फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रोसेस क्या है, ये यूपीएससी के थ्रू है या इसका अलग से कोई एग्ज़ाम होना है, तो ये कोई भी यूपीएससी के थ्रू नहीं है। यूपीएससी के थ्रू आपका सीडीएस का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आपको सिंपली बीटेक अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। आपको बस फॉर्म फिलअप करना है, अपने परसेंटेज आपको फिलअप करने हैं। अगर आप 6 या 7 सेमेस्टर में हैं तो आप अपने अप टू 6 या 7 सेमेस्टर के मार्क्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, तो जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो 26 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की भी 32 वैकेंसीज़ उसमें रखी गई हैं। मैकेनिकल सिर्फ मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल अगर आप और किसी भी डिपार्टमेंट से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। आगे अगर मैं बात करूं बायो डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप वुमेन एंट्री से एंट्री करना चाहते हैं, अगर आप वुमेन हैं तो सिविल बिल्डिंग इंस्ट्रक्चर में भी 3 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो उसमें भी 2 या 4 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल में भी 2 या 3 वैकेंसीज़ आपको मिल जाने का है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसीज़ मींस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज़ कम है, तो आपका कंपटीशन भी कम है। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिए। उसके लिए आपको एआईसीटी से अप्रूव्ड डिग्री होना ज़रूरी है। अरे गरे नत्थु खैरे कॉलेज से अगर आपने बीटेक कर रखा है और एआईसीटी से आपका अप्रूव्ड है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट्स में हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज का इसमें कोई ऐसा ह्यूज क्राइटेरिया नहीं है। 20 to 27 अगर आपकी एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है ना, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अदर डिपार्टमेंट्स में अदर लोगों के लिए आपको छूट मिल जाने का है। अगर मैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अ सर्विस, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है तो मैं आपको बता दूं। एज अ लेफ्टिनेंट आप ऑन कमीशंस में आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक की पोस्ट आपको मिल जाने का है। लेफ्टिनेंट के बाद आपको कैप्टन 2 साल में बना दिया जाएगा। अगर आपको मेजर बनना है तो 6 ईयर में आप मेजर बन सकते हो। इसके लिए आपको कुछ शार्प बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, बस आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। अब आगे का जो डिस्कशन है, मैंने आपको पेमेंट पहले ही बता दी थी। आपकी 56,100 रुपये से 1,77,000 तक पेमेंट इनिशियली मिल जाने का है। अगर आप कैप्टन बन जाते हैं तब तो बल्ले बल्ले 61,300 से 1,93,900 रुपये आपको मिल जाने का है। मीन्स पेमेंट की यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से 1,00,000 रुपये मंथली उठा सकते हो। ऊपर से आप इंडियन आर्मी को सर्व करोगे, आपकी रेपुटेशन, इज्जत, मान मर्यादा काफ़ी हाई रहेगी। उसके बाद आपको कुछ मिलिट्रिकल सर्विस अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो अप टू 25,000 हो सकते हैं। पैरा अलाउंस आपको पैरा रिजर्व अलाउंस भी आपको प्रोवाइड करने का है। लेवल 10 पे की पे स्केल होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि आपका अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी फरवरी तक है और अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 11 से है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। आपके बी टेक में मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एसएसबी में बुलाया जाएगा। एसएसबी में इंटरव्यू की क्या प्रोसेस है, उसको कैसे क्वालिफाई करना है, मैं सभी डिटेल आपको बताऊंगा। आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दो, आपका एक बार शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, फिर आप कमेंट में बता देना। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कैसे होना है, कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, या आपको सेल्फ अगर करना है तो भी उसके लिए मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। मैं गया हूँ। तो इसके लिए आपका 11 जनवरी से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। आप जाओ जल्दी से फॉर्म फिलअप करो, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। कोई भी फीस को 1 रुपये आपको पे नहीं करना है, फ्री में है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। टाटा बाय बाय, थैंक यू।